मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आ गए हैं। अब मुझे शाप का कोई डर नहीं है। हे ऋषियों, हे राजाओं, आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए इतनी दौड़ लगाने की क्या जरूरत थी? कितना पापी हूं मैं सचमुच गुलामगार हूं। मेरे दादाओं पांडवों ने संतों का, सज्जनों का, ब्राह्मणों का कितना आदर किया, और एक मैं कि सच्चे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया। इस बात का कारण यह था, परीक्षित महाराज जो मुकुट पहने हुए थे, वह मुकुट जरासंध का था, सोने का था, और उसमें कली था। जैसे ही वे घर पर आए, मुकुट उतारा तो सोचने लग गए कि आज मैंने ये क्या किया। ये अज्ञानवश यह कृति उनसे घड़ गई। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं तो उसी क्षण मर जाना चाहिए था जिस क्षण मैंने सर्प ऋषि के गले में डाला, लेकिन वह ऋषि पुत्र कितना उदार, कितना परोपकारी है, मुझे 7 दिन की अवधि दी। अगर वह चाहता, अगर वे ऋषि कुमार चाहते तो मैं तुरंत गत प्राण हो जाता। प्रभु का नाम लेने की फुर्सत भी, याद भी मुझे ना आती, लेकिन मुझ पर सचमुच अनुग्रह किया है। अरे शाप नहीं, ये तो वरदान है। शाप नहीं, ये तो वरदान है। देखो, शाप और वरदान ये तो दृष्टिकोण है। नजर बदलो, नजारे बदलते हैं। श्रवण कुमार के माता पिताओं से जब शाप मिला दशरथ जी को कि पुत्रों के यादों में तड़पते हुए तुम मरोगे, वशिष्ठ जी के पास आकर रोने लग गए दशरथ जी। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जिसे तुम शाप कहते हैं वह वरदान है। दशरथ जी ने पूछा कैसे? अरे तुम्हें तो कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जब ये शाप है कि पुत्रों की याद में तुम मरोगे, तो इसका अर्थ यह है कि शाप देने वाले ने तुम्हें वरदान भी दिया है। इस शाप में वरदान भी है, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगे। जाओ, पुत्र कामेष्टि की व्यवस्था करो। तो शाप में वरदान भी होता है। शाप भविष्य में घटने वाले घटनाओं का दर्शक होता है, बाकी कुछ नहीं है। जो शाप देता है उसकी तपस्या भंग हो जाती है, उसका पुण्य क्षयित हो जाता है, पुण्य क्षय हो जाता है शाप देने वाले का। इसलिए कोई शाप भी दे तो उसे स्वीकार करना है। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो, भले भी मैं बर्बाद हो जाऊं। बर्बाद हम नहीं होते, शाप देने वाला होता है। आप सब लोग अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। मैं राजा परीक्षित आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात का मार्गदर्शन करो कि अब 7 दिन मेरे जीवन के शेष रह गए हैं, मैंने क्या करना चाहिए? राजाओं ने कहा कि ये तो हमारे सम्राट है, इनको कौन मार्गदर्शन कर सकता है? ऋषियों ने सोचा कि उत्तरा के गर्भ में ही विष्णु ने इनको रखा है, तो ये विष्णु रात है, भगवान की कृपा इन पर तो माता के उदर में ही हो गई है, तो हमसे भी तो ये श्रेष्ठ है।
तो परीक्षित सब ऋषियों को पूछ रहे थे, कोई मुझे मार्गदर्शन करो, कोई शिक्षा दो, कोई दीक्षा दो, कोई मंत्र दो। कोई आगे नहीं आ रहा था। 4-4 पीढ़ियां ऋषियों की वहां पर मौजूद थी, हाजिर थी। फिर भी परीक्षित गंगा तट पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, हाथ जोड़कर सबको विनती कर रहे थे। सारा वातावरण सुनसान था और अचानक कुछ आवाज एक दिशा से आई। कुछ युवती स्त्रियां और कुछ बालक हल्ला गुल्ला मचाते हुए आ रहे थे। परीक्षित ने देखा तो ये सब लोग अबुद यानी बालक और स्त्रियां एक युवा के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और वह युवा एक महामुनि थे, एक यतीन्द्र थे, एक परमहंस थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। बच्चे तो नंगा बाबा कर कर उसके पीछे दौड़ते थे। स्त्रियों को वह कामदेव जैसे लगते थे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी कि न जैसी। लेकिन जैसे भी शुकदेव जी वहां पर आ गए, शुकदेव जी जैसे भी आ गए, राजाओं ने तो कुछ पहचाना नहीं, लेकिन ऋषियों की सारी पीढ़ियां वहां पर उत्थान देने लग गई, सारे उठकर खड़े हो गए। परीक्षित को तो पता भी नहीं था कि ये शुकदेव जी कौन है, लेकिन जब देखा कि इतने सारे बूढ़े बाबा, हजारों साल जिनकी उम्र है, ऐसे बूढ़े बाबा जब अपने स्थान से उठकर इन्हें प्रणाम करते हैं तो जरूर कोई महात्मा होगा। परीक्षित ने भी उठकर प्रणाम किया और जब परीक्षित ने प्रणाम किया तो इन स्त्रियों ने और बालकों ने देखा कि हमारा सम्राट अगर इनको प्रणाम करता है तो ये कोई बड़ी व्यक्ति है, चलो सम्राट ने हमें देख लिया तो मारेंगे पीटेंगे, सब भाग गए। शुकदेव जी के लिए आसन तैयार किया गया और शुकदेव जी का आगमन जो है श्रीमद् भागवत में बताया गया है। वहां पर आ गए, तत्रो अभवत, तत्र यानी वहां पर, तत्रो अभवत। देखिए शुकदेव जी के लिए क्या विशेषण लगाया है। शुकदेव जी व्यास पुत्र है। तत्रो भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानेन पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ दृष्टा वृतश्च बाले अवधूत वेशा। शुकदेव जी का वेश कैसा था? अवधूत। यदृच्छा गामट मानो यानी विचरण, भ्रमण करने वाले, अपने इच्छा के अनुसार भ्रमण करने वाले, बिल्कुल दिगंबर। दिक यानी दिशा, दिक एव अंबरहा, दिशा ही वस्त्र है, कॉटन टेरिलिन पहनने की कोई जरूरत नहीं है। दिगंबरहा वितश्च बाले, बाल बिखरे हुए हैं, 16 साल की आयु है, चेहरा बड़ा तेजस्वी है, आंखों में ऐसी रोशनी है कि अंधेरा डर कर भाग जाए। निजलाभ तुष्टहा, निजाभ्याम श्री कृष्णाभ्याम, श्री कृष्ण रसाभ्याम, यानी श्री कृष्ण के रस में डूबे हुए शुकदेव जी, श्री कृष्ण रस यही उनका लाभ है। एको ही परमो लाभा उत्तम कीर्ति दर्शनम। सुदामा जी के आगे चलकर सुदामा जी के शब्द है अपने पत्नी को, श्री कृष्ण को मिलकर एक ही लाभ होगा। एको ही परमो लाभा उत्तम कीर्ति दर्शनम, जिनकी कीर्ति बहुत उत्तम है उनका दर्शन होगा, ये एक ही लाभ मैं चाहता हूं। तो शुकदेव जी भी निज लाभ तुष्टहा, संतुष्ट थे। और जब वे आसन पर बैठ गए तो सबने जयकारा लगाया
कि बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बैठते ही प्रश्न शुरू कर दिए परीक्षित ने कि म्रियमाणस्य कर्तव्यम किम, किम कर्तव्यम, कर्तव्य क्या है किसका, म्रियमाणस्य यानी मरण धर्मा, जो मरण धर्मा है मेरा कर्तव्य क्या है ऐसा नहीं पूछा, जो मरण धर्मा है। मरण धर्मा कौन है, हम सब है, जो मरने वाला हम सब है मरण धर्मा। तो सुखदेव जी और परीक्षित महाराज के बीच जो बातें चलने वाली है वो हम सबके लिए है। हम भी तो परीक्षित है, मैंने कल कहा 7 दिनों में हम भी मरने वाले हैं, सोमवार से लेकर इतवार तक। तो म्रियमाणस्य से कर्तव्य किम, मरने वाले को क्या, मरण धर्म को क्या पढ़ना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके कर्म। अरे अरे परीक्षित राजन, अरे मुझे आने तो दो, बैठने दो, पूछो कि कुछ ठंडा कुछ गरम। आते ही तुमने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित बोले, हे महामुनि, आप तो सन्यासी हो और कोई भी सन्यासी एक गाय के दोहन के लिए जितना काल लगता है उससे ज्यादा एक जगह नहीं रह सकते। आप चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। डरिए नहीं राजन, अब मैं आ गया हूं, भिऊ नकोस, मी तुझ्या समोर आहे। डरिए नहीं। परीक्षित, अगर आज तुझे तक्षक डर भी लेता, तेरे मुंह से बाहर फेन भी आ जाता और तेरे हृदय की धड़कन बिल्कुल विकल भी हो जाती, तो मैं आते ही तुझे दुरुस्त कर देता। मौत का डर छोड़ दे, मृत्यु का भय त्याग दो। क्या तुम मरोगे? अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहले यह जान लो कि तुम कौन हो। स्वयं का बोध करो। अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी नहीं है, स्वयं के बारे में कोई बोध नहीं है, तो पुराण और गुरुवचन क्या काम किया। ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे करे, जिसको नहीं है गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है। आगे, मीटान द्वैत भाव तो, मीटान द्वैत भाव तो, फिर ध्यान क्या करे करे, जिसको नहीं हो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं रचना प्रभु की देख के, रचना
दया करके मानुष जन्म दिया है। बंदा फिर भी बंदा न करे भजन तो, बंदा न करे भजन तो फिर भगवान क्या करे। क्या करे जिसको नहीं है बोध तो, बोध तो पहले परीक्षित स्वयं का बोध कर लो। परीक्षित ने हाथ जोड़कर जो कथा श्रवण करनी थी उसके लिए स्वयं को तैयार किया। शुकदेव जी ने कहा कि वर्यान एषते प्रश्न, जो प्रश्न तुमने पूछे हैं कि मृय मानुष्य कर्तव्यम किम, मरण धर्मा का कर्तव्य क्या है, मरण धर्मा ने किस बात का श्रवण करना चाहिए, कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, ये जो प्रश्न आपने पूछे राजन, वरियान श्रेष्ठ है। यहाँ पर शुकदेव जी की भागवत शुरू होती है, शुकदेव जी का उत्तर शुरू होता है। जैसे परसों मैंने कहा कि वो अक्षर से यह उत्तर शुरू होता है, वो अक्षर अमृत बीज है, इसी वो अक्षर से रामचरितमानस की शुरुआत हुई है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि, वर्णानाम इस शब्द से, वो से, और रामचरितमानस का उपक्रम तो वो से है, उपसंहार भी मानवाहा वो अक्षर से है। तो श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी यहाँ पर वो अक्षर से है। वर्यान एषते प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजन। इस प्रश्न के उत्तर से न केवल तुम्हारा ही भला होगा, लेकिन श्रवण करने वाले सभी का भला होगा। परीक्षित पर अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था, तो भगवान गदा रूपी अस्त्र लेकर परीक्षित को बचाने गए। आज परीक्षित पर वाक अस्त्र यानी शाप, वाक अस्त्र छूटा है, तो भगवान कथा अस्त्र लेकर शुकदेव जी के रूप में वहां पर आ गए। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। अब सुनो राजन, मैं तुम्हें इस जगत के प्रारंभ से सारी कथा सुनाता हूं। नारायण के नाभि से एक कमल निर्माण हुआ, कमल पर कमलासन चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि सृष्टि करो। सृष्टि का अर्थ ही निर्माण है, सृष्टि करो। तो सबसे पहले ज्ञान तो नहीं था, ब्रह्मा जी को नारायण द्वारा ज्ञान मिल गया। सबसे पहले महत् तत्व निर्माण हुआ, महत् तत्व से अहंकार निर्माण हुआ। देखो दो अहंकार है, एक महत् तत्व से निर्माण हुआ अहंकार, जो सत्व गुणी भी है, रजोगुणी भी है, तामस गुणी है, सर्वंकष अहंकार है वह। और दूसरा अहंकार है अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार। यह अहंकार निचली परत का है, निश्चित स्तर का है। तो अपने ग्रंथों में मालती माता अहंकार के बारे में विस्तृत विवरण देती है, पढ़ने योग्य है। तो महत् तत्व हुआ, उससे अहंकार की निर्मिति हुई। फिर पंच महाभूत हुए। पंच महाभूत आप तो जानते हैं, पृथ्वी जल तेज आप वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन पंच महाभूतों की 5 तन्मात्राएं, उनके गुण। पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, तेज का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श और आकाश का गुण है स्पर्श। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिया, कान, नाक, त्वचा,
नेत्र और रसना यानी जिह्वा जीव 15 हो गए। 5 कर्मेंद्रिया हाथ पांव वाणी, हाथ पांव वाणी गुदा और उपस्थ, और 4 अंतःकरण चतुष्टय ये 20 हो गए, और 4 अंतःकरण चतुष्टय मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसमें भी बहुत भेद है। तो ये 24 तत्व हो गए। 24 तत्वों से यह जगत बना है। इन सारे तत्वों में भगवान ने प्रवेश किया और जड़ बन गए चेतन। फिर 7 स्वर्गों की और 7 पातालों की निर्मित हुई। 7 स्वर्ग भू भुवः स्वाहा महा जनाः तपः सत्यम 7 हो गए, और 7 पाताल अतल वितल रसातल सुतल महातल तलातल और पाताल, 7 पाताल हो गए। फिर देव सर्ग हुआ, देवों की निर्मित हुई, वायुदेव इंद्र बृहस्पति अग्नि वरुण आदि। फिर ऋषि सर्ग हुआ, ऋषियों की निर्मित हुई। फिर राक्षसों की निर्मित हुई। फिर वनस्पति, ऐसे 10 सर्ग निर्माण हुए ब्रह्मा जी के शरीर से। 7वें शरीर से एक पुरुष ब्रह्मा जी का शरीर, 7वां शरीर, हर सर्ग के लिए ब्रह्मा जी नया शरीर धारण करते। 7वें सर्ग से, 7वें शरीर से ब्रह्मा जी का शरीर शकल द्वय यानी दुभंगित हो गया। आधे शरीर से दाहिने इस मनु महाराज प्रकट हुए पुरुष, और वामांग से शत्रुपा माता शत्रुपा, वामांग से वामांगी रुक्मणी, वामांगी रुक्मणी। यस्यांके च विभासिता भूधरसुता देवापगा मस्तके। अच्छा ठीक है, वो श्लोक बाद में देंगे। तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 शकल हुए, मनु और शत्रुपा दोनों का प्राकट्य हुआ, क्योंकि एक माता से वे दोनों जन्मे नहीं थे, विवाहबद्ध हो गए। और मनु शत्रुपा को 5 संतति हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत और 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। ज्येष्ठ पुत्र है प्रियव्रत और ध्रुव पिता उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां है आकुति देवहूति और प्रसूति। ये पांचों की पांचों संतानें दिव्य है। देखिए प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर वृषभ देव का प्राकट्य हुआ, जिनसे जैन उपासना की शाखा प्रकट हुई। और पृथु महाराज भी प्रियव्रत जी के वंश में ही है, और आगे चलकर जड़ भरत जी भी इसी वंश में है। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए। 3 कन्याएं जो थी आकुति बिहाई गई रुचि प्रजापति से, उनसे यज्ञ दक्षिणा का प्राकट्य हुआ। ये जोड़ है ट्विन, यज्ञ दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, यज्ञ दक्षिणा। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। देवहूति और कर्दम ऋषि, इनके घर कपिल भगवान ने जन्म लिया। और प्रसूति दक्ष प्रजापति से बिहाई गई। दक्ष प्रजापति की कन्या सती शिव जी से बिहाई गई। 3 जो कन्या है आकुति देवहूति प्रसूति दक्ष प्रजापति से बिहाई गई, और प्रसूति और दक्ष प्रजापति की कन्या सती शिव जी से बिहाई गई। तो पांचों के पांचों संतानें दिव्य है। इसके बाद आता है युगों का वर्णन। 4 युग है। कौन कौन से? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। इन युगों का काल कितना है? कली युग का काल है 4,32,000 साल। द्वापर का दुगुना 8,64,000। आगे का गणित मेरा कच्चा है, आप कैलकुलेट लीजिए।
त्रेता का तिगुना 12,96,000 साल, और सत्ययुग है 19,98,000 साल। यह 4 युग मिलकर कितनी टोटल होती है? 4 युग मिलकर एक चतुर्युगी होती है। जैसे समर, विंटर और रेनी सीजन मिलकर एक वर्ष होता है, 4 युग मिलकर एक चतुर्युगी होती है। और आज 28वीं चतुर्युगी शुरू है। कली के बाद फिर सत्ययुग आने वाला है। आज कौन सी चतुर्युगी शुरू है? 28वें चतुर्युगी का कलयुग शुरू है। फिर भी भगवान पंढरपुर में जैसे के वैसे खड़े हैं। युगे 28 विटेवरी उभा, युगे 28। एक चतुर्युगी यानी एक मनु का कालावधि, मनवंतर। 14 मनवंतर यानी एक 14 मनवंतर यानी एक कल्प। कितना बड़ा काल है। और एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस, फिर रात भी उतनी ही। और ऐसे हिसाब से ब्रह्मा जी का आयुष्य है 100 साल। और जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो भगवान के आंखों की पलक झपकती है नीचे, बस। और फिर उठने को इतने ही साल। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर यह कौन सा गणित है? राजन, इस गणित से दब जाने की कोई बात नहीं। एक ही बात ध्यान में लो कि काल इतना भव्य है, मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, मनुष्य का जीवन कितना क्षणिक है। और इस क्षणिक, इस छोटे जीवन में मनुष्य ने क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर हमें सोचना चाहिए। कथा शुरू हुई, कथा शुरू है, उधर एक कथा हुई। विष्णु भगवान को मिलने उनके पोते, विष्णु भगवान को मिलने उनके पोते सनत कुमार जा रहे थे। विष्णु भगवान के पुत्र नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी। देखिए इनका रिश्ता ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है। तो इस झमेले में हमें नहीं गिरना। जो कहा गया है शास्त्रों में, बस वहां पर ही वही हमारी मर्यादा है, वहां तक ही हमें सीमित रहना है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनत कुमार यानी पोते, विष्णु जी के पोते। नारायण के पोते नारायण को मिलने चले, रास्ते में द्वारपाल 2 थे नारायण के, जय और विजय। उनको रोका कि रुको, आप आने की खबर मैं भगवान को करता हूं, और फिर अगर हाँ कहे तो मैं ले जाता हूं। गुस्सा हो गए, हमारे दादाजी से मिलने के लिए हमें यहां रोकते हो। शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें पृथ्वी, ये विष्णु धाम छोड़कर तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म लेने होंगे, मनुष्य जन्म लेने होंगे। रो पड़े, जय विजय रो पड़े। हमारी क्या गलती है भगवान? हमारे स्वामी ने हमें जो बताया है वही तो कर्तव्य हम कर रहे हैं। फिर भी आप ब्राह्मण है, ब्रह्म कुमार है, आपके मुख से निर्माण हुई, निर्गत हुई शापवाणी, कोई झूठ नहीं हो सकती, वो तो होने वाला ही है। लेकिन कुछ श्राप दीजिए। कितने जन्म हमें पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे? बोले 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त बनना पड़ेगा। बनोगे 7 जन्मों में तो 7 जन्मों में आओगे, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये श्रृंखला शुरू रहेगी। जय विजय ने कहा कि हे ब्राह्मण, 7 जन्म तो बहुत बड़ी बात हो गई है। हम भगवान का दर्शन करने के लिए तो तरसते रहेंगे, जरा कुछ दूसरी बात कहिए, दूसरा मार्ग कहिए। तो कहा कि 3 जन्मों में भी तुम भगवान के पास आ सकते हैं। हमें मंजूर है। सुनो पहले, 3 जन्मों में अगर तुम भगवान के दुश्मन बनोगे,
बड़े दुश्मन बनोगे, असल दुश्मन बनोगे, कट्टर दुश्मन बनोगे, भगवान का द्वेष करोगे, पग पग पर, श्वास श्वास पर अगर तुम भगवान का द्वेष करोगे तो तुम 3 जन्म में यहाँ पर वापस आ जाओगे। जय विजय ने कहा ठीक है भगवान, हम भगवान के दुश्मन बनने के लिए तैयार हैं। अब जरा बात अटपटी लगती है, लेकिन इसके पीछे यह तत्व है कि हम अपने प्रिय व्यक्ति की जितनी याद नहीं रखते उतनी याद हम दुश्मन की रखते हैं। We always remember our enemy every moment, at every place, in any condition. तो भगवान को याद करो। कंस मामा को गति मिली, सदगति मिली। जब माता देवकी रोने लगी तो भगवान ने कहा, माता मैंने मामा जी को वही गति दी है जो मैं आपको देने वाला हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझे चाहिए था कि उनका जो कर्म है वो थम जाए। तो उधर शाप मिला और फिर जय विजय स्वर्ग से नीचे गिर रहे। स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी कई लोग हैं, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, गोलोक है, नीचे आ रहे थे, आ रहे हैं। इधर पृथ्वी पर एक घटना घटी, इधर स्वर्ग में एक घटना घटी। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, देखो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं। कुछ पत्नियों के बारे में और उनके संतानों के बारे में मुझे लगता है मैं आपको जानकारी दे दूं। कश्यप ऋषि की कम से कम 3 पत्नियां आप जानो। एक है अदिति। तो कश्यप ऋषि और अदिति से जो संतानें प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, वे हुए आदित्य। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, धनु से दानव, धनु से दानव। तो दानव और दैत्य अलग अलग है, लेकिन है सब एक ही बाप के बेटे। देव और दानव दोनों का पिता एक ही है। कौन? कश्यप ऋषि। ये जो हम देव देव कहते हैं, ये देव है, एक स्तर है इनका। ये परम देव नहीं है, ये पर ब्रह्म नहीं है। ये तो देव है स्वर्ग में रहने वाले, ये तो भोग भूमि में रहने वाले हैं। तो अब जय विजय जैसे नीचे आ रहे हैं तो नीचे एक घटना घटी कि संध्या समय था, शाम का वक्त था, संध्या समय था और दिति के मन में काम भावना आ गई। पति आदित्य को पुकारा, पति आदित्य ने नकारा। दिति के मन में काम भावना आ गई। दिति ने अपने पति कश्यप जी को पुकारा, कश्यप जी ने नकारा। कश्यप जी ने कहा कि देखो प्रिय, यह जो संध्या समय होता है वह शिवजी, वह ऐसा समय होता है जहां जिस समय शिवजी और शिवजी के गण अनुचर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह समय तो नदी किनारे जाकर संध्या करने का है, जो ब्राह्मण लोग करते हैं, संध्या करने का है, भगवत चिंतन भजन करने का है। लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, पत्नी इच्छा बली उसी, सबसे श्रेष्ठ इच्छा तो पत्नी की होती है, ठीक है। और फिर दिति शांत होने के बाद दिति को पछतावा आया कि मैं ये क्या कर बैठी, अब क्या होगा। पति से पूछा अब क्या होगा, अब तुम ही मेरे तारणहार हो। पति ने कहा अब मैं क्या तारणहार, अब जो होने वाला है वो होगा। बात ये हुई कि जो जय विजय नीचे आ रहे थे, धीरे धीरे उनका स्वरूप पलट गया, तो उनका देह छूट गया और सूक्ष्म देह से दिति के गर्भ में उनकी स्थापना हो गई। दिति के गर्भ में स्थापना हो गई और उस गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म हुआ। एक हुआ हिरण्याक्ष
और दूसरा हुआ हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी के पिताजी। हिरण्याक्ष, भगवान ने सोचा कि मेरे जो पार्षद थे जय विजय, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के मुख से निकल गया है तो मुझे वो सत्य करना होगा। ये इनको तो 3 जन्म मनुष्य के लेने ही है अब, लेकिन ये सब मेरे कारण हुआ, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, तो मेरे कारण उन्हें 3 जन्म मिले, मैं 4 जन्म दूंगा मनुष्य के। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए नारायण ने राम रूप लिया, और शिशुपाल दंत वक्र को मारने के लिए श्री कृष्ण रूप लिया। जय विजय के जो 3 जन्म हुए हैं, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में वे ही दोनों शिशुपाल और दंत वक्र बने। कंस मामा को कहीं उनका कोई आता पता ही नहीं है। कुछ लोग कंस वध की कथा हटा देते हैं, क्या महत्व है? भगवान का यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? पूछा गया था ऋषियों से कि भगवान यहाँ जन्म अवतार क्यों लेते हैं? अगर वो अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं तो उन्हें इस पृथ्वी पर आकर, धरातल पर, मर्त्य लोक में आकर सगुण साकार होकर प्रत्यक्ष क्यों कुछ करना पड़ता है? तो उत्तर दिया गया, भगवान संकल्प से, देखो सुनने जैसी बात है, बहुत सुनने जैसी बात। भगवान संकल्प से तो सब बातें कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी इच्छा रहती है कि भगवान हमें गले से लगाए। शायद मैंने परसों कही है बात, भगवान हमें गले से लगाए, हमारे पीठ पर से भगवान का हाथ फेरे जाए, भगवान हमें गोद में ले, हमारे दुख शांत हो, हमारा हृदय शांत हो, दुख दूर होना, हृदय शांत होना, अब पीठ पर से आशीर्वाद का हाथ घूमना, गोदी में बैठना, इसे कहते हैं परित्राण। परित्राण शब्द। और इस परित्राण के लिए, परित्राणाय, इस परित्राण के लिए, किसका परित्राण? जो संत सज्जन साधु है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनके दुखड़े मिटाने के लिए, दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यही पहला उद्देश्य है, और फिर बाद में है विनाशाय दुष्कृता। भगवान किसी का विनाश नहीं करते, उस वृत्ति का विनाश करते हैं। रावण को नहीं मारा, रावण की वृत्ति को मारा। जब रावण का आखिरी दिन आ गया, कल आखिरी दिन था रावण का। अब रामायण में चले, ये भी आनंद रामायण, कई रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, रामचरितमानस है, चंपू रामायण है, बहुत सारे रामायण है। रावण रोता बैठा, अपने आसन पर बैठकर रावण रो रहा था, आसपास कोई नहीं था। तो माता मंदोदरी आई और देखा, क्यों लंकेश रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। क्यों डर गए हो? हाँ डर गया हूं। वानर भालुओं से? अरे उस मनुष्य की सेना, वो मनुष्य है। हाँ फिर भी डर गया हूं। वानर भालुओं से डर गए? हाँ डर गया हूं। मौत से डर गए? नहीं मंदोदरी, मौत से नहीं डरा हूं। मैं वानर भालुओं से नहीं डरा हूं, मैं राम जी से नहीं डरा हूं, मैं किसी से नहीं डरा हूं। अरे आप तो अभी हाँ हाँ कह रहे थे, वो तो मैंने यूं ही कह दिया, पत्नी के हाँ में मिलानी चाहिए तो हाँ कह दिया, लेकिन मैं वास्तव कहता हूं मैं किसी से डरा नहीं, मौत से नहीं। फिर क्यों रो रहे हो? मंदोदरी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं तुमसे डर गया हूं। मंदोदरी बोले, मुझसे डर गए हो? बोले कैसे? रावण ने कहा कि हे मंदोदरी, हे प्रिय,
मुझे पता है, मैंने सारी कसौटी पर राम को अनुभवित कर लिया, ये राम ही परब्रह्म है। और कल मेरी छुट्टी होने वाली है इस रावणता से। परंतु हे मंदोदरी, तेरे मन में मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कारण अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और राम जी देख लेते हैं तो राम जी करुणाकर है, मुझे मारना छोड़ देंगे मंदोदरी। इसलिए तुम्हें मैं डर रहा हूं, तुम्हारे रोने को मैं डर रहा हूं। तो रावण वापस जाना चाहते थे। राम जी की कथाएं, रावण की कथाएं ऐसी श्रेष्ठ कथाएं हैं, शायद अपना सूत्र चला गया है। तो भगवान ने 4 अवतार लिए। अब हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष संग्रह का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप लोभ का प्रतीक है। संग्रह लोभ, हिरण्याक्ष संग्रह का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है। भोग, लोभ और भोग, इतना मिला और चाहिए और भुगतना है। दुनिया में जो भी सारे अपराध होते हैं उनको कैटेगराइज करो तो सारे अपराध केवल 2 कारणों के लिए होते हैं। क्राइम फॉर लेट अस से लोभ, और क्राइम फॉर एक्यूमुलेशन एंड क्राइम फॉर एंजॉयमेंट। इसे दूसरा शब्द है, मैं यहां पर उच्चार नहीं सकता इसलिए अड़ रहा हूं। ठीक, वराह अवतार लेकर, यज्ञ वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को छुड़ाया और पृथ्वी की स्थापना करी। हिरण्याक्ष को मारा, इसलिए हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले मांगो। हिरण्यकश्यप क्या चाहिए? बोले मुझे अमरत्व दो। ब्रह्मा जी बोले अरे पगले, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो दूसरी युक्ति उसने इस्तेमाल करी, प्रयोग में लाई कि मुझे मरण ऐसा दो कि ना मैं दिन में मरूं या रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना भूमि पर मरूं, ना शस्त्रों से मरूं ना अस्त्रों से मरूं। और ऐ ब्रह्मा जी, तुमने जो भी कुछ जीव सृष्टि निर्माण की है उसमें से किसी भी जीव से मैं ना मरूं। बाद में प्रहलाद जी के कारण भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लेकर ना दिन ना रात, संध्या समय, ना बाहर ना अंदर, दहेली पर ना नीचे ना ऊपर, अपनी जंगा पर हिरण्यकश्यप को लेकर बिना किसी अस्त्र, बिना किसी शस्त्र अपने नाखूनों से उसे फाड़ा और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। प्रहलाद भगवान की विजय हुई, लेकिन उन्होंने विजय नहीं मानी। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने, नरसिंह भगवान ने कहा कि मेरे पिताजी को माफ कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी ने आपके लिए बहुत दूषणों की यादी तैयार कर दी, आपके खिलाफ मेरे पिताजी थे, आपकी बहुत निंदा की, बहुत पाप किया, तो सारे पाप माफ हो जाए। तो भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा त्रिसप्तमी, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणिले 7/3
7/3 21 पीढ़ियां जो मेरा भक्त होता है, इसके आगे की और पीछे की 21 पीढ़ियां बहुत सुरक्षित रहती है, पापहीन रहती है। जब प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु को चीर दिया तो रक्त नरसिंह भगवान के मुखमंडल पर आ गया और भगवान ऐसे दिखने लगे। सारे देवताओं ने दौड़ लगाई माता लक्ष्मी के पास और कहा कि चलो चलो, भगवान लहूलुहान हो गए हैं। माता लक्ष्मी ने सोचा कि ये गरुड़ पर जाते हैं, जरूर कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा। ये गरुड़ जी भी है ना, इधर उधर सांपों की तरफ देखते हैं और किधर भी ले जाते हैं। आई और जब देखा नरसिंह रूप तो लक्ष्मी जी भी कांप गई। तो बोले मेरे पति है ही नहीं है। देवताओं ने कहा तुम्हारे पति ही है, लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी तुम्हारे पति ही है। बोले नहीं, मेरे पति इतने क्रोधित नहीं हो सकते। वे कैसे हैं? वे तो शांताकारम, बहुत शांत है। तो फिर नारद जी वहां आए, प्रहलाद जी को आगे करवाया। जैसे ही प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के गोदी में दिया तो प्रहलाद जी को चाटने लगे नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद को, बेटा मांग ले। क्या मांगू मैं, क्या मांगू? मांग ले, मांग ले। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा जी है, उनको कभी गले से लगाया? बोले नहीं। तो मुझे तो लगा लिया आपने, और क्या चाहिए? शिवजी आपके सखा है, उनसे कभी इतनी वात्सल्यमय भेंट करी? बोले नहीं। लक्ष्मी जी तो अपनी प्रिया है, कभी उनके बालों में से हाथ घुमाया, उंगलियां फेरी? नहीं। मेरे बालों में से प्रभु आप उंगलियां फेर रहे हैं, क्या चाहिए? अरे फिर मांग ले, मांग। ठीक है, मैं मांगता हूं, मुझे यह वरदान दीजिए कि कुछ मांगने की इच्छा न हो। प्रभु आपसे मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा न हो। ताली बजने जैसी बात। तो कहा गया है कि भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान को मांगो, भगवान को मांगो। लेकिन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। तो हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और हिरण्याक्ष का भी वध हुआ। इसके बाद कर्दम देवहूति का, मनु शतरूपा की कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि कुछ भी नहीं था। विवाह हुआ, ध्यानस्थ हो गए, सैकड़ों सालों से आंखें खोली तो देवहूति जो बहुत सुंदर थी, बाल जटामंडित हो गए, आंखें खोल चली गई, त्वचा उस पर झुर्रियां आ गई। बोले कौन हो आप? मैं तुम्हारी पत्नी तो हूं। तब याद आया, अरे इतनी सेवा करी, संतुष्ट हो हम, मैं संतुष्ट हूं तुम्हारी सेवा से। विमान बनाया, अपने मंत्र से विमान बनाया, अपनी कामना अनुसार विमान गमन करता था, इसलिए कामग ऐसा उस विमान का नाम रहा। उस विमान में सारी सुविधाएं थी। उस विमान में नदियां भी थी, सरोवर भी थे, उद्यान थे, कई पंछी, सुंदर सुंदर फूल थे, वन थे, उपवन थे, विहार